हाय दोस्तों, आप लोग का ये नए चैनल अक्षांश स्टडी क्लासेज बाय अभय सर। इसमें आप लोग सबसे पहले क्या कहते हैं कक्षा 9, 10, 11 और 12 की मैथ्स पढ़ेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 की मैथ्स आपको मिलेगा और नया चैनल है आपका। इसमें आप पूरा सिलेबस एनसीईआरटी का पूरा पढ़ेंगे, जिसमें आप कक्षा पहला वीडियो आपका बनेगा कक्षा 12 का मैथ्स का। और उसमें आप मैथ्स में सबसे पहले पढ़ेंगे आप व्यू पढ़ेंगे। आप व्यू में आप व्यू को मैट्रिक्स बोलते हैं। आप मैट्रिक्स पढ़ने से पहले ये आपको लग रहा होगा कि मैट्रिक्स कहते किसे हैं, किसकी कैसे जानते हैं कि मैट्रिक्स है। इसके लिए आपका व्यू जो होता है या मैट्रिक्स में सबसे पहले आप मैट्रिक्स में आप पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स कहते किसे हैं। इसके लिए कोई भी चर हो, अचर हो, वास्तविक संख्या हो, काल्पनिक संख्या हो, जो भी रहेगा सबको एक बड़े ब्रैकेट में जब रख दिया जाता है तो वही आपका आव्यूह कहलाता है। ठीक, यही हम लोग यहाँ लिखते हैं। जब किसी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को एक स्थान पर लिख दिया जाए तो वह आव्यूह कहलाता है। आव्यूह कहलाता है। आव्यूह को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं और आपका आव्यूह का चिन्ह ये है। आव्यूह के जो एलिमेंट रहते हैं वो अंदर स्मॉल लेटर के लिखे जाएंगे, जो अगर आपका जैसे, और जो बाहर रहेगा वो बड़े लेटर का लिखा जाएगा। और इसको आप लिखेंगे a इज इक्वल टू बड़े ब्रैकेट में a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। इसमें आप देखेंगे कि जो हम a11 लिखे हैं, a12 लिखे हैं, a13 है, इसमें a11 का मतलब पहले पंक्ति और पहला स्तंभ ये दर्शा रहा है, और ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ दर्शा रहा है, ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ दर्शा रहा है, और ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अब आप ये सोचेंगे कि पंक्ति और स्तंभ क्या होता है, तो पंक्ति होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको पंक्ति बोलते हैं, और जो ये वर्टिकल लाइन होती है इसको आप स्तंभ बोलते हैं, जिसको आप रो और कॉलम बोलते हैं। इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। रो और कॉलम आपका ये हो गया, तो आपका ये आपकी रो कहलाएगी, और ये भी रो हो गई, ये रो हो गई। तो आपकी इसमें 3 रो हैं, एक कॉलम है, ये एक कॉलम है और एक कॉलम है। कुल आपके पास 3 कॉलम है। तो आप अब इसमें कोटि जान लीजिए कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। आव्यूह की कोटि होती है पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। पंक्ति आपका रहेगा, जितनी पंक्ति रहेगी आप यहाँ नीचे लिख देते हैं। पंक्ति अगर जैसे आपकी यहाँ 3 है तो 3 हो गया, और स्तंभ कितने हैं आपके, 3 स्तंभ है। तो ये कितने कोट की है, इसकी कोटि आपकी 3 गुणे 3 की है। इसके बाद आप चलते हैं, आप लोग इसको इतना नोट कर लेते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको अब हम मिटा देते हैं। इसके बाद आप कोटि पढ़ लिए और स्तंभ पढ़ लिए। इसके बाद आपकी कितना होती है, कैसे हम आव्यूह बनाते हैं। आव्यूह बनाने के लिए सबसे पहले आपका aij दे देता है। aij का मतलब ये i है, ये j है आपका। जैसे aij इक्वल टू i अपान j कर देता है, और आपसे कह देता है कि 2x3 की कोटि का आप आव्यूह बनाइए। 2x3 कोटि का आव्यूह
बनाइए। यहाँ आप व्यू बनाना सीख रहे हैं कि आप व्यू हमारा बनता कैसे है। तो जितना आपको जैसे 2x3 का कहा है, तो 2x3 का आपको मालूम होना चाहिए। 2 पंक्ति होता है और 3 स्तंभ होने चाहिए। 2 पंक्ति का मतलब A11, A12 और A13 और A21, A22, A23। क्योंकि आप देखते हैं A11, A12 आपके पास इसमें 2x3 का कहा है, तो 2 पंक्ति होगी और 3 स्तंभ होंगे। 2 पंक्ति ये है और 1 पंक्ति 2 पंक्ति आपके पास है, 1 स्तंभ 2 स्तंभ और 3 स्तंभ। अब आप इसी का मान निकालेंगे। यहाँ आई से कंपेयर करेंगे तो यहाँ आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू भी आपकी 1 है। इसका लेंगे तो पहली आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो सबसे पहले आप A11 निकालेंगे। तो आप A11 आई के प्लेस पे 1 रखेंगे, जे के प्लेस पे 1 रखेंगे। तो आप A11 रखेंगे तो आई के प्लेस पे तो 1/1 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इसके बाद आप A12 लिखेंगे। A12 लिखेंगे तो आई की वैल्यू 1 रखेंगे, जे की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 1/2 हो गया। A13 निकालेंगे तो आई की वैल्यू आप 1 रखेंगे और जे की वैल्यू आप कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो आपका A11, A12, A13 आ गया। इसके बाद आप A21 लिखेंगे तो आई की वैल्यू आपकी 2 है और जे की वैल्यू 1 है, तो 2/1 आपका 1 हो गया। A22 निकालेंगे 2/2 आई की भी वैल्यू 2 है और जे की भी वैल्यू 2 है। A23 निकालेंगे, आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू आपकी 3 है। तो आपका ये बेटा आप व्यू बन जाएगा। आप बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे A इज इक्वल टू, बड़े ब्रैकेट में आप लिख देंगे यही एलिमेंट जो यहाँ पे आपका था, आप इसी को यहाँ पे ऐसे रख देंगे। तो A11 आपका 1 है, A12 आपका 1/2 है और A13 आपका 1/3 है। अब A21 निकालेंगे तो आपका A21 2 है, A22 आपका 2 में 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ तो आपका 1 आ जाएगा। तो आपका यहाँ 1 है और A23 की वैल्यू 2/3 है। तो ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे मिला जाएगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।